ऐसा तो क्या कारण है कि गंगा में नहाने से सभी के पाप धुल जाते हैं। तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में, सुनाती हूँ मैं आपको गंगा माता की कथा। तो एक समय की बात है, शिव और पार्वती बैठे हुए थे। वहाँ माता गंगा जी आई और उन्होंने शिव जी को देखा और शिव जी के ऊपर मोहित हो गई और उन्होंने शादी का प्रस्ताव रख दिया कि आप, हे महादेव, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। वहीं पे बैठी हुई पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा गंगा को कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम ये जानती हो कि महादेव मेरे पति हैं, फिर भी तुम उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख रही हो, ये अच्छी बात नहीं है गंगा। क्रोध में आके माता पार्वती ने कहा। तो फिर गंगा ने बड़े घमंड से कहा कि ऐसा है कि तुम तो महादेव के पैरों पे के नीचे बैठती हो, पैरों के पास हो और उनके साथ बैठती हो, मैं तो उनके सर पे बैठी हूँ, तो फिर उनसे शादी करने में क्या हर्ज है। मैं महादेव से शादी करना चाहती हूँ और करूँगी। मैं तुमसे ऊपर हूँ क्योंकि उनके सर पे हूँ। तुम तो उनका पैर धोती हो, पैरों की पूजा करती हो, मैं तो सर पे बैठी हुई हूँ। इस तरह से जब गंगा ने कहा तो माता पार्वती को बहुत तेज क्रोध आया और उन्होंने गुस्से में आके माता गंगा को श्राप दे दिया। अब श्राप क्या दिया वो भी सुन लीजिए। हे गंगा, जिस घमंड में तुम चूर हो और तुम्हें चूर हो के और तुम यहाँ मेरे पास मेरे पति से विवाह करने का प्रस्ताव रखा है कि तुम सबसे बड़ी हो देवियों में और महादेव के सिर पे वास करती हो, ये घमंड तुम्हारा चूर होगा। तुम्हारे ऊपर मृत शरीर बहेंगे, मरे हुए लोग बहेंगे और तुम मैली हो जाओगी, गंदी हो जाओगी। अब इतना श्राप मिल गया, गंगा का सारा घमंड चूर हो गया। हाथ जोड़ के थरथराने लगी, हे महादेव, ये मैंने क्या गलती कर दी, अब मैं कैसी रहूंगी। पार्वती ने मुझे श्राप दे दिया। अब प्रार्थना करने लगी वो महादेव को कि महादेव, इस श्राप से मुझे मुक्ति दीजिए। अगर इस तरह से मैं गंदी मैली कुचैली हो जाऊंगी तो कौन मेरी पूजा आराधना करेगा और मेरे ऊपर से मृत शरीर बहेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा नरक का सपना देख रही हूँ। इस श्राप से तो मैं बिल्कुल नरक में चली जाऊंगी। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए जब गंगा ने आराधना की और उन्होंने क्षमा याचना मांगी, प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने गंगा को वरदान दिया कि हे देवी, तुम्हारे गंगा नदी में कोई भी मेरा भक्त, हरि भक्त, कोई भी अच्छी आत्मा जो प्रभु का गुणगान करती हो, सिद्ध पुरुष, संत महात्मा आके स्नान कर लेगा तो वो सारा पाप तुम्हारा अपने ऊपर ले लेगा और फिर से तुम निर्मल हो जाओगी। और जो भी तुम्हारे अंदर स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। यही कारण है कि गंगा इतनी प्रदूषण में रहती है, इतना प्रदूषण रहता है, फिर भी लोग गंगा जाके नहाते भी हैं और वहीं बाजू में चिता जलती रहती है, फिर भी वहाँ का जल लोग पीते भी हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है कि जो भी तुम्हारे अंदर स्नान करेगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो मेरी कहानी कैसी लगी भाइयों और बहनों? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव, जय माँ गंगे।